ये रोता बिलखता बच्चा अपनी माँ के साथ जाने की जिद कर रहा है। वो भी ठीक से माँ भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन माँ कहीं दूर जा रही है इसका अंदाजा उसे हो गया। तो वही दूसरी ओर एक माँ जो अपने सख्त चेहरे के पीछे ममता को दबाए हुए थी। इस माँ को एक और अपने छोटे से बेटे से बिछड़ने का दुख था, तो दूसरी ओर देश की रक्षा का दायित्व। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की दो जाबाज बेटियां, भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में तो आपने अब तक कई सारी बातें सुनी होगी, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत की बहादुर बेटियां आज सिर्फ सीमाओं की रखवाली नहीं कर रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देश की आवाज बन रही है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी साहस और समर्पण की मूर्ति से मिलाने वाली हूँ जिसे देखकर आपकी आंखें तो नम हो जाएगी, लेकिन सीना फक्र से और चौड़ा हो जाएगा। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एक बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायी दृश्य देश की चेतना को झकझोर रहा है। ये कहानी है महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर तालुका के छोटे से गांव बोरगांवपेट की रहने वाली बीएसएफ की बहादुर महिला जवान रेशमा इंगळे की, जिन्होंने अपने 1 साल के मासूम बेटे को गोद से अलग कर देश की सेवा के लिए मोर्चा संभाला है। रेशमा इंगळे 15 दिन की छुट्टी पर अपने गांव आई थी। लंबे अरसे बाद वे अपने परिवार और अपने छोटे से बेटे के साथ कुछ पल बिताने आई थी, लेकिन अचानक भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देश भर में तैनात सभी जवानों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी और उन्हें वापस ड्यूटी पर बुला लिया। रेशमा को भी आदेश मिला कि उन्हें पंजाब के अमृतसर बॉर्डर पर तुरंत रिपोर्ट करना है। यह आदेश सुनते ही जैसे घर पर सन्नाटा छा गया। रेशमा के चेहरे पर जिम्मेदारी का बोझ और दिल में मां होने का दर्द एक साथ उभर कर आया। गोद में खेलते मासूम बेटे को देखते हुए उनकी आंखें छलक पड़ी। केवल 8 दिन हुए थे उन्हें बच्चे के साथ बिताए और अब उन्हें फिर सरहद पर निकलना था। जोर जोर से रोता बिलखता बच्चा और उस बच्चे को देश के खातिर घर वालों के भरोसे दिल पर पत्थर रखकर छोड़कर जाती माँ। ये नजारा जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। रेशमा की सास ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए तिलक तो किया, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। इस दौरान हर किसी की आंखों में सम्मान था, पर दिल में पीड़ा। रेशमा इंगळे ने मार्च 2013 में बीएसएफ में भर्ती होकर देश सेवा की शुरुआत की थी। उनकी प्रारंभिक ट्रेनिंग पंजाब में हुई। इसके बाद उन्हें त्रिपुरा में बांग्लादेश सीमा पर तैनात किया गया, जहां उन्हें कई वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी निभाई। फिर उनकी पोस्टिंग गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तान सीमा पर हुई और अब वे पंजाब के अमृतसर में देश की रक्षा में तैनात हैं। देश की सीमाओं पर हर मौसम, हर परिस्थिति में डटे रहना कोई आसान काम नहीं है, खासकर तब जब एक महिला सैनिक मां भी हो। लेकिन रेशमा ने हर चुनौती का सामना दृढ़ निश्चय और समर्पण के साथ किया। रेशमा के पति भारत इंगळे गुजरात में बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। वे रेशमा के फैसले और उनके समर्पण पर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, जब रेशमा की छुट्टी रद्द हुई और उन्हें अचानक जाना पड़ा तो हम सबके लिए यह पल बेहद कठिन था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह जो कर रही है वह देश के लिए है। मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा करती है। भारत इंगळे खुद भी घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ निभा रहे हैं। वे अपने बेटे की देखभाल कर रहे हैं ताकि रेशमा निश्चिंत होकर देश सेवा कर सके। रेशमा इंगळे जब ड्यूटी के लिए रवाना हो रही थी, उस वक्त उन्होंने कहा,
एक माँ के लिए अपने छोटे बच्चे से दूर होना बेहद कठिन है, लेकिन जब देश पुकारता है तो हम सबको अपने निजी सुख दुख को भूलकर उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं भारत माता की सेवा में हूँ। रेशमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। यह वही भावना है जो हजारों फौजी जवानों को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाती है, कर्तव्य के लिए समर्पण की। रेशमा इंगवे जैसी महिलाएं आज के भारत की असली नायिकाएं हैं। वे दिखाती है कि एक महिला केवल घर की जिम्मेदारी ही नहीं निभा सकती, बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा में भी अग्रणी भूमिका निभा सकती है। रेशमा की कहानी उन हजारों लड़कियों को प्रेरणा देती है जो समाज की सीमाओं को लांघकर कुछ बड़ा करना चाहती है। आज जब लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, तो रेशमा जैसी महिलाएं उदाहरण बनकर दिखाती है कि सच्चे साहस और समर्पण से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रेशमा का गांव बोरगांव पेठ एक साधारण सा गांव है, लेकिन आज यह गांव एक असाधारण गर्व का केंद्र बन गया है। गांव की हर गली में रेशमा के समर्पण के किस्से सुनाई दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों में भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ा। शनिवार को भले ही सीज फायर की घोषणा हुई, लेकिन अभी भी स्थिति उतनी नॉर्मल नहीं हुई है। ऐसे में बीएसएफ जवान की भूमिका और भी अहम हो जाती है। सीमाओं पर तैनात जवान चौकसी बढ़ा रहे हैं और हर चुनौती का सामना पूरी तैयारी से कर रहे हैं। रेशमा जैसे जवान जो अपने परिवार को पीछे छोड़कर सीमा पर डटे हैं, आज देश की असली ढाल है। वे न केवल सैनिक हैं, बल्कि भारत के आत्मबल और निष्ठा का प्रतीक भी है। रेशमा इंगवे की कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो अपने सपनों कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ होना एक जिम्मेदारी है और सैनिक होना एक कर्तव्य। रेशमा के साहस, समर्पण और सेवा की भावना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंचाइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।